मध्य प्रदेश के विंध्य के एक बड़ी नेता राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का बड़ी राहत दी गई। यह हाई लेवल जांच समिति के द्वारा जांच की जा रही और कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप का निराधार बताया गया है। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल ममकनेश तिवारी अपना पंचन का सभी चैनल का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर की, जहां पर जगह बताई दी कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र विवाद में बड़ी राहत मिली है। हाई लेवल जांच समिति के द्वारा विस्तृत जांच के बाद अनुसूचित जाति एससी प्रमाण पत्र का पूरी तरह से वैध माना गया है। समिति के द्वारा स्पष्ट किया गया कि मंत्री या उनके परिवार के राजपूत होए के कोनो प्रमाण नहीं मिला है, जबकि 1950 से लेकर अब तक के सरकारी अभिलेख लगातार उनके परिवार का बागरी अनुसूचित जाति दर्शावा थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता अपने आरोप के समर्थन में कोनो ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। वहीं दूसरे ओर राजस्व अभिलेख, वंशावली, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र, निर्वाचन संबंधी दस्तावेज और अन्य सरकारी रिकॉर्ड मंत्री के परिवार का अनुसूचित जाति के पहचान के पुष्टि करत है। समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि आज़ादी के बाद तैयार किए गए शुरुआती राजस्व रिकॉर्ड सबसे विश्वसनीय साक्ष्य है। ये अभिलेखन में मंत्री के परिवार के जाति बागरी दर्ज है। समिति के द्वारा माना गया कि इतने पुरान सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव की संभावना बेहद कम होती, ऐसे इनका विशेष महत्व दिया जाता है। जांच के दौरान परिवार के अन्य सदस्य के जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड और विभिन्न सरकारी विभागन के दस्तावेजन के मिलान किनगा सभी दस्तावेजन में परिवार के जात बागरी दर्ज मिली। कौनो रिकॉर्ड में परिवार का राजपूत नहीं बतावा गया है। यह पूरा मामला तब सामने आवा जब कांग्रेस नेता अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के द्वारा प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र का चुनौती देत किन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई रही। 24 अप्रैल का हाईकोर्ट के द्वारा मामला के अंतिम फैसला जांच समिति पर छोड़त किन विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए रहे। हाई लेवल जांच समिति के रिपोर्ट के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र वैध माना गया है। समिति के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपलब्ध सभी सरकारी रिकॉर्ड उनके दावन की पुष्टि करत है। शिकायतकर्ता आरोप साबित करे खातिर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। तो यह तो हो गया पूरी खबर, जोने में प्रतिमा बागरी का पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है और वह कौने कमेटी से, हाई लेवल जांच कमेटी से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रतिमा बागरी की जो बेइज्जती है ओकर भरपाई को करी। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के गांव में, मतलब मैक्यों में और ससुरारों में दोनों जगह मुनादी कराई गई रही। मुनादी के मतलब अपना समझी थे कि कलेक्टर के द्वारा मतलब अपने यहाँ नगरिया कहा थे होगा, वह नगरिया बजवाए कि या जो है गांव-गांव बगावा गा रहा कि यदि केहू का आपत्ति है जाति का लेके ता भोपाल में सुनवाई के दौरान वह अपन पक्ष या विरोध रखी सकत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य मंत्री यदि चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में दस्तावेजन का लगाए रही हैं और वो माँ यदि कोई आपत्ति लगाए दे तो का यह में केहू के मान मर्दन की इंजाम उचित है। कहे कि कलेक्टर तो खुद सरकार के अधीन होते, लेकिन कलेक्टर के यह रुख पर प्रतिमा बागरी के द्वारा दुख जाहिर किया रहा। अपना सुनबे बहन कि कलेक्टर के द्वारा यह में कीनगा और हमारे साथ यह में कीनगा, ऐसे हम दुखी हैं। हालांकि कहा थे ना, साच को आँच कहा। हालांकि यह हाई लेवल जांच समिति के द्वारा यह पूरे मुद्दे पर जांच की गई, पड़ताल की गई। अंततः जो निष्कर्ष निकला है वह बेहद बड़ा है और पक्ष में प्रतिमा बागरी के है। तो मतलब कुल मिलाए कि सिर्फ हंगामा खड़ा कीनगा और बेवजह जो है एक कहा जाए प्रतिष्ठित नेता के खिलाफ एक षड्यंत्र कीनगा जो उन्हें उनकर स्थिति परिस्थिति का बदला जाए इसका। हालांकि ओमा कौनो परिवर्तन नहीं हुआ है। यह खबर में अपना के कार आई अवश्य बताऊँ। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,